इन्होंने MA इकनॉमिक्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से किया हुआ है। जो 4 रूम में मिली ट्यूबवेल ऑपरेटर की, तो अच्छा। वो बड़ी तकलीफ़ महसूस हुई कि इतने लेवल पे अगर जाके तो हमने दर्जा 4 की करनी है, तो वो मैंने खुद छोड़ दी फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुल्तान प्लस और मैं हूं उसामा चौधरी। नाज़रीन, मुल्तान में निश्चर हस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है जो पढ़ने के साथ साथ अपने वालिदैन का हाथ बटाता है और पढ़ने के बाद स्कूल टाइम के बाद वो गुब्बारे भेजता है। मेरे साथ लड़का मौजूद है, इसके हालात क्या हैं और ये बड़ी हिम्मत की बात है, अपने वालिद के साथ उनका हाथ बटाते हुए गुब्बारे भेजता है। हम इनसे बात करते हैं और इन्होंने अपने वालिद के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताई है। वो बात क्या है, आइए हम इन्हीं से जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? आदिल बुखारी। आदिल बुखारी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास। 5th क्लास में। तो शाम को गुब्बारे भेजते हैं आप? जी जी। कितने गुब्बारे डेली के सेल कर लेते हैं आप? 10 से बिक जाते हैं। अच्छा। आदिल बुखारी के वालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ और इनके बारे में एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ कि सर, आपका नाम क्या है? रशीद अहमद। रशीद अहमद साहब। इन्होंने MA इकनॉमिक्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से किया हुआ है। सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। आपने MA इकनॉमिक्स किया, उसके बाद जॉब के लिए ट्राई नहीं किया आपने कहीं पे? जी ट्राई किया था, वो दर्जा 4 रूम में मिली ट्यूबवेल ऑपरेटर की। तो अच्छा। वो बड़ी तकलीफ़ महसूस हुई कि इतने लेवल पे अगर जाके तो हमने दर्जा 4 की करनी है, तो वो मैंने खुद छोड़ दी। फिर मैं मार्बल का काम करता था बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, सियालकोट में। अच्छा। तो ये 2-1 साल पहले ऊपर गो बनी हुई थी तकरीबन 130 फुट बुलंदी पे, तो वो कुछ नाकस मटेरियल था, उसकी वजह से वो गो गिर गई। उससे ना मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। अब मैं खड़े होने में थरथराहट महसूस होती है। तो इसके बाद फिर हम ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरह का कोई हादसा पेश आने के बाद ज़्यादातर मांगना शुरू कर देते हैं। तो आपने माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, क्या इस आइडिया कैसे आया? आप मांग भी सकते थे ना जाके। ये असल में मैं एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो मेरे बेटे ने जो है ना, हमने अपने कुछ अजीज़ अकारब से कोशिश की कि हेल्प करें हमारी, तो उन्होंने कुछ ऐसे बातें की तो मेरे बेटे को बड़ा अच्छा नहीं लगा। तो इसने पहले अंडे, हाँ जी, अच्छा, तो पहले इसने अंडे बेचना शुरू कर दिए, उबले हुए अंडे। तो उसके बाद फिर अच्छे मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए ये काम हम 2 साल से कर रहे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भावलपुर में नहीं करते क्योंकि वहाँ से लोकल हैं, हम सदर पुलिस से हैं। तो वो जो हमारे उस वक्त के क्लास फेलोज़ हैं या अजीज़ अकारब हैं, वो हमारे तंज़िया मिजाज से बात करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर आके फिर ये काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड आपका कैसा था जब आप पढ़ते थे? मैंने कैंट हाई स्कूल से मैट्रिक की है, अच्छा। और भावलपुर से, और D.Com इंग्लिश शॉर्ट हैंड पिंडी घेप से किया है। वहाँ मेरे मामूजाद भाई जो थे वो जूनियर इंस्ट्रक्टर ऑफ कॉमर्स की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुई थी उनके साथ, तो मैं उनके साथ ही रहता था वहीं पर। मैंने D.Com किया है, B.Com भावलपुर से किया है, फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से MA इकनॉमिक्स फाइनल ईयर क्लियर किया। कब किया आपने? मैंने ये तकरीबन 97-98 में किया है। मेरे वाले साहब साइकिल रिक्शा चलाते थे, तो कुछ जगह पे अच्छी जॉब मिलने की हमने कोशिश की, तो उन्होंने पैसे इतने मांगे कि बस फिर हम उससे हमने तौबा कर ली कि अगर घर का सामान बेच के नौकरी कर ली है तो उससे मजदूरी बेहतर है। मजदूरी तो नहीं है, ये तो बिजनेस है। माशाल्लाह, आप अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, अपना काम है। हाँ जी, हम ज़हनी तौर पर मुतमईन है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इसमें कितने पैसे आप डेली कमा लेते हैं, कर लेते हैं? ये तकरीबन 500-700 मैं बना लेता हूँ, 500-600 मेरा बेटा। माशाल्लाह, आप जितनी किसी MA पास बंदे की सैलरी नहीं होती मेरे ख्याल में, आप उतनी अल्हम्दुलिल्लाह आप कमा रहे हैं। शुक्र है, बस मेहनत तो है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हमारा अच्छा गुजारा चल रहा है। और ये को कमी बेशी तो होती है, लेकिन अल्लाह ताला फिर दूर करते हैं। अब वैसे तो ये रूटीन वाइज ठीक होता है, लेकिन जब बारिश होती है या कोई मौसम ख़राब होते हैं, हाँ जी, उस वक्त हमें दिक्कत होती है। या आजकल दिक्कत है, इसके रेट जो है वो 11 गुना कर दिए हैं। अच्छा। ये हमें अगर पहले 100 रुपये में मिलता था, अब हमें 150 में मिलता है। शॉर्ट सही। लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का, हमें किसी से फालतू बात नहीं करनी पड़ती, कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ताला शुक्र है। कितने बच्चे कितने हैं आपके साथ? मेरे 9 बच्चे हैं जी। सही। सबसे बड़ा बेटा आदिल है? जी, इससे बड़ी बेटी है मेरी। सही। वो बस अभी पिछले साल हमने शादी की थी, तो वो लोग पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई वो मतलब उनकी वजह से फिर उन्होंने मेरी बेटी को वापस कर दिया।
कि आप 1 लाख रुपए तक कम से कम ये सामान ज़रूरी है, ये ले आओ। तो फिर इस वजह से हम ये दिन रात, दिन को मास्क का काम करते हैं, अच्छा जी, रात को फिर ये काम करते हैं। तो एक वक्त के जो है वो कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए बचाएं, बेटी के लिए। मेरे 2 बेटी है, अभी उनकी रिसेंटली मैंने शादी कर दी है। बच्चे पढ़ रहे हैं सारे आपके जो छोटे हैं? 5 बच्चे पढ़ते हैं, बाकी छोटे हैं। कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं? ये बड़ी जो है 8वीं में है, उससे छोटे 7वीं में, ये 5वीं में, एक इसके साथ 4थी में है, एक बेटा है, एक बेटी और है, ऐसे 2री 3री में पढ़ते हैं जी। बिल्कुल इन्होंने बजाय इसके कि अपने हालात से घबरा कर कि अपने बच्चों को किसी सिग्नल पे खड़ा करते, ख़ुद भी मांगते, इनको भी वहाँ से भीख मंगवाते, इन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दी। और इनका ये कहना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना किचन जो है वो इजीली रन कर रहे हैं। आदिल, मुझे ये बताइए, आप बड़े होके बिज़नेस करेंगे या क्या करेंगे? आप क्या सोच के आपकी कोई तो आइडिया होगा ना आपके पास? आर्मी में जाना आर्मी में जाना है, तो आप इसी बिज़नेस को रन करने की कोशिश करें बड़े लेवल पे। है। नहीं, आर्जी तौर पे करते हैं ताकि स्टडी मुकम्मल हो सके। अच्छा, जी। तो पढ़ने में कैसा है ये? ठीक है, ज़बरदस्त है। अगर अच्छा। ये सही ना होता मैं पढ़ाता ही ना, पैसे बड़े कीमती होते हैं। इसकी हैंड राइटिंग ऐसी है, इसकी जो मतलब जो उसका आइडिया है ना, वो इतना एडवांस बात करता है कि दिल करता है कि इसको ये तो इसका आइडिया तो माशाल्लाह कमाल है अपने बिज़नेस वाला। जब आपके हालात इस तरह के थे, इसी की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। अभी भी इसमें जो पेचीदगी हैं वो यही करता है। अच्छा, हम तो हेल्पर हैं। मसाइल क्या आते हैं इसके अंदर वैसे ये काम के अंदर? इसके मसाइल अभी ये लॉकडाउन के दौरान जो है वो मना कर देते हैं, काम तो मटेरियल मिलता नहीं है। सही। दूसरा, पिछले दिनों मेरे बेटे के साथ यहाँ टिकटी हुई है 60,000 रुपये की। इसी के साथ? जी। अच्छा, उसकी हमने FIR भी दर्ज कराई है, तो वो थाना कैंट में। तो वो कुछ नहीं ऐसा करते। एक दरिंदा सिफ्त आदमी है जो यहाँ पे मुस्तकिल वारदात करता है। पता है उसका आपको? उसका मोबाइल नंबर हम ले चुके हैं, उसकी CCTV है, लेकिन वो थाने वालों ने उसको डायरेक्ट प्राइवेट आदमी ने कॉल की है, उससे पैसे ले लिए हैं। हमारा पर्चा वैसे है, उसकी वजह से हम और डाउन। अभी हमने 1 महीना कागज़ और बोतलें चुनी हैं, क्योंकि अच्छा। वो सारा सामान हमारा ले गया, 1 रुपया भी हमारे पास नहीं बचा। फिर ये सारे गुब्बारे वगैरह भी? जी, सामान भी था। अच्छा। 65-55 हज़ार रुपये भी थे। इसको ले गया उधर कुतुबपुर के इलाके में, पता नहीं कत्ल करना चाहता था या पता नहीं क्या था। कुतुबपुर, ये दुनियापुर वाली साइड पे? जी, बनी ये सर, ये झील कैंट से बाहर निकले ना। अच्छा अच्छा। फाटक है उधर, तो उधर खड्डे हैं उधर। एक दिन ऐसे काम पे चला गया तो रात को ये 1-1:30 बजे तक नहीं आया वापस। अच्छा। हम परेशान हुए, 2-2:30 बजे आया और रोता हुआ, बताया अभी ऐसे मुझे आदमी ले गया, उसने पैसे भी छीन लिए हैं, ज़्यादती की कोशिश की है और कत्ल करना चाहता था, या अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल आया। अभी हमें दूसरा दिन है, हमने फिर दोबारा सामान लिया है। हाँ जी। चले सर, दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस बिज़नेस को कामयाब करे। आदिल, क्या हुआ था? उस बंदे ने आपको पैसे छीने आपसे, सामान भी ले गया आपसे? जी जी, पहले तो सामान लिया था। अकेला बंदा था वो? जी जी, अकेला ही था, बेला के ये लिए। मास्क जरा थोड़ा नीचे कर लें। अच्छा। तो वो कह गया पहले कि तुम मेरे घर तक आप गुब्बारे पहुंचा दो, मैं आपको घर से ही पेमेंट। गाड़ी पे था? नहीं, बाइक पे था। अच्छा। तो घर तक पहुंचा दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। सही। बिला तो आप उसके घर चले गए? जी जी, ज़रा शरीफ सा आदमी लग रहा था। आपने कहा चलो अर्निंग हो जाएगी, कुछ जी, जी। चीज़ बिक जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से फिर भागे कैसे? उसके घर चले गए थे आप, और वहाँ से उसने आपको पकड़ा फिर? नहीं, उसके घर नहीं, वहाँ से रोका ना, तो वारदात करने के बाद जब मैं चलाने लगा फिर वो बाइक लेके भाग गया। तो आप कैसे भागे वहाँ से फिर मैं वहाँ पैदल आया हूँ, मैंने वहाँ बस्ती के मोहल्ले कटे, बंदे कटे गए बस्ती के, तो वहाँ से मैं पहले घर आया, फिर अब्बू के साथ थाना कैंट में FIR दर्ज करवाई थी। सही। वहाँ से पैदल आया था। हाँ, ये है कि वो बंदा उसको कॉल करते हैं, वो बात करता है आपसे? जी। अच्छा। वो और पुलिस द्वारा कहती है जी हम इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, इसके जो नंबर है उसका नाम है, हर चीज़ है, सिर्फ वो हमें पता नहीं है कि इस जगह रहता है, क्योंकि हम जानते नहीं थे पहले उसको। फेस रीडिंग से हम जानते हैं, CCTV से। अब लेकिन वो इतना मतलब पता नहीं पैसे ले चुके हैं। फिर हमने ARY पे भी हम गए थे। अच्छा। उनको ताहिर खान साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट की, 20-25 दिन हो गए हैं, उन्होंने भी हमारी ऐसे बनाई मूवी वगैरह 3 लड़कों के साथ, और जिसके साथ वारदात हुई उसको हम लेके आए बच्चों को, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ।
एक हम उधर गए घंटा घर के पास, अखबार का दफ्तर है, चैनल रोहित न्यूज़ का नहीं और है जी कोई न्यू मुल्तान या ऐसे। अच्छा, वो हम उसके पास गए, उसने वहीं खड़े हो गया, SHO को कॉल की, उससे डील कर ली। तो खुद अखबार वाले ने? हाँ डेफिनेट, ये नहीं कि मैं ऐसे आइडिया श्योर सर? श्योर, डेफिनेट श्योर। उसके बाद वो जो मुलाजिम है उसका एक मदनी खान सब इंस्पेक्टर का, कौन सा अखबार कौन सा था? वो बस छोड़े, हमें उससे अदावत नहीं है, उनके ईमान से अदावत है, अल्लाह हिदायत दे बस हमें। इनके साथ डकैती हुई बच्चे के साथ, और इन्होंने थाने में FIR हुई थी, FIR करवाई, सब सबूत है इनके पास, CCTV फुटेज है इनके पास, इन्होंने थाने में प्रोवाइड की। बड़े शर्म से ये कहना पड़ रहा है। दफ्तर दरख्वास्त दी है, वो जो उनका स्टाफ होता है वो पहले थाने में कॉल कर देते हैं, वो एप्लीकेशन जो एडमिट करते ही नहीं, उसको ऐसे ही डील कर लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं मुतल्लिका अफसर से, उसके खिलाफ कार्रवाई करते ही नहीं। RPO के दफ्तर में गया हूँ, सारा दिन उधर बिठा के वो जो उसके रीडर साहिबान हैं वो साहब के पेश होने नहीं देते। फिर उन्होंने कहा जी आप CPO के जाओ, मैं CPO के बैठ के वो जो अफसर है उस तक एप्लीकेशन हमारी जाने नहीं देते। नीचे का जो स्टाफ है वो माफिया टाइप बना हुआ है, वो अंदरूने खाना उसको फौरी कॉल करते हैं कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, वो डील कर लेता है, वो एप्लीकेशन में चक्कर लगवाते रहते हैं। दीदा दानिस्ता में कहते हैं आप आते रहो, चाय पीते रहो, कोई मसला नहीं, क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं कहा यार कोई मसला नहीं, अल्लाह आप उनसे कहना काम करें, हमारा चाय नहीं पीनी हमने, तो ये बात नहीं हुई आपकी? हमने तो पता नहीं उनसे क्या कहा होगा, गुस्से में भी कहा होगा, बड़े सख्त अल्फाज में भी कहा है, लेकिन ये महकमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दरिंदों से भी बढ़ के ये जराइम पेशा लोगों की खुद सरपरस्ती करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, अपने एरिए में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना होने के पैसे लेते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास अभी नंबर मेरे पास मौजूद है, आप उस मुलजिम को कॉल करें, वो बात करेगा, वो बताएगा कि मैंने किया है? नहीं, वो ये इस मौजू पे तो हम बात नहीं करते ना उससे। अच्छा। उसको पता ही नहीं चलने देते कि हम कौन हैं। वो भी मोबाइल नंबर ऐसे कि एक लड़के को वो ले गया, उससे मोबाइल छीना है, उसके मोबाइल पे उसने कॉल की ढूंढने के लिए, वो मोबाइल साइलेंस पे लगा हुआ था, वो मुलजिम को नहीं मिला, उस बच्चे ने वापसी पे उठा लिया, इसकी वजह से वो नंबर हमारे पास पहुंच गया। और आप ये देखें कि इंतहा दर्जे की, मैं ये जो ऑफिसर साहिबान आपको बताए हैं, इनके पास मुझे महीना चक्कर लगा के जब मेरे माशी हालात और ख़त्म होने लग गए तो मैं कहा दफ़ा करो, मैं चुप कर गया हूँ। लेकिन हर रोज़ वही शख्स उसी जगह पे रोज़ाना किसी न किसी बच्चे के साथ वारदात करता है। अगर आज की डेट लें तो मैं अभी ढूंढ के आपको बच्चा मिलवा सकता हूँ जिसके साथ आज वारदात हुई हो, उसी जगह पे जिस भी आप बच्चे को उसके। फिर इन्होंने क्या किया, कैंट बोर्ड वालों ने, उनके साथ पुलिस वालों ने के खिलाफ हमने ऐसे किया ना, तो अब उन्होंने कैंट में हमें सामान बेचने से ही मना कर दिया। अच्छा, तो हमारा सामान रख लिया। कैंट के एरिया में भी इतनी डकैतियाँ होती हैं? ये उसी एरिया में सारी वारदात वहीं से हो रही है। मेरे बच्चे को भी वहीं से कैंट की हदूद से चर्च के पास से ले गए हैं, दूसरे बच्चे को जो RPO ऑफिस की तरफ चौक बना हुआ है, मेट्रो चौक, वहाँ से ले गए हैं, कैंट से ही ले जाता है। वो जो आप काम करते हैं ना उसके बारे में वो बच्चे को कायल करता है, मुख्तलिफ़ तरीके से उसके जहन पे अबूर हासिल कर लेता है, वो उसके साथ चले जाते हैं। और सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो इंतहाई शरीफ हैं, जिनको पता नहीं कि बुराई समझ नहीं आती। हाँ जी, जो हरामी हैं, जो बुराई को समझते हैं, वो तो जाते ही नहीं। जो सीधा साधा बच्चा है वो इतना ताकतवर शख्स है नाजरीन के RPO के दफ्तर में इन्होंने दरख्वास्त दी, एडिशनल IG के दफ्तर गए, थाने में SHO के पास जाते हैं, लेकिन पूरे महकमे को उस शख्स ने यरगमाल बनाया हुआ है। कोई भी महकमा उस पर हाथ नहीं डाल सकता। और मज़े की बात यह है, मुल्तान कैंट की हदूद के अंदर से वो ये तमाम कार्रवाइयाँ करता है। सर, पाकिस्तान के निज़ाम पे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि यहाँ से हमें इंसाफ मिले, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, आपको सलामत रखे, और आपके जो बाजू बने हुए बेटा आपका, अल्लाह ताला इसके जो ख्वाब हैं वो भी पूरे करे। और आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें से इतनी अच्छी बातें की इस दौर में। ठीक है सर, 150 बहुत शुक्रिया सर। ठीक है नाज़रीन, देखते रहिए मुल्तान प्लस और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।